हमारा जो एरिया है वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है सर, कोई रिसोर्सेज नहीं है काम के लिए। बहुत सारे बच्चे जो हैं बाहर गल्फ कंट्रीज में सर मजदूरी करने जाते हैं। मेरी डिप्टी सीएम साहब से गुजारिश है कि जो ITI है उसके जो ट्रेडिशनल कोर्स प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन है उससे हट के सर जो इस वक्त मार्केट की डिमांड है सर उसके हिसाब से कोर्स जो है वो लाए जाए। मेरे वालिद साहब गाँव में थे तो उनको हार्ट अटैक आ गया और मेरे गाँव में रोड नहीं थी, 6 किलोमीटर वहाँ से रोड दूर थी और मैं तड़पता रहा और वो मेरे हाथों में दम तोड़ गई। तब से जो रोड है ये मेरे लिए एक इमोशनल इशू है, एक लाइफ लाइन है, सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन का मसला नहीं है सर। कुछ सड़कें ऐसी हैं जो 20-20 साल पहले बनी हैं जिनमें फेज फर्स्ट का काम हुआ, स्टेज फर्स्ट का, कंट्रैक्टर ने मलाई खाई और निकल गए। एक जो पॉलिटिकल कंट्रैक्टर नेक्सस था उसकी वजह से वहाँ पे लूट हुई। सर मेरी गुजारिश रहेगी डिप्टी सीएम साहब से कि ये फाइनेंस मिनिस्टर से बात करके एडवांस ड्रावल का सिस्टम जो है लाया जाए ताकि वो पैसा एडवांस ड्रा कर लिया जाए और ताकि हिली एरिया जो है और स्नो बाउंड एरिया है इसमें जो वर्किंग सीजन बहुत कम होता है वो इफेक्ट ना हो। सर सिमिलरली मुझे 2-3 जो ब्रिज है, खा खेतर ब्रिज है, शाहपुर ब्रिज है, सोनी गाला ब्रिज है सर, इनको ब्लॉक हेडक्वार्टर के साथ इलाके को जोड़ने के लिए ब्रिज की जरूरत है और एक स्किल टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो रजौरी पुंछ में सर एस्टेब्लिश की जाए। सर इसके साथ साथ मैं इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की बात करना चाहता हूं कि रजौरी पुंछ को उसका शेयर मिलना चाहिए। अगर ये शेर जम्मू डिप्टी सीएम साहब के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है। इस बार 7 MLA सर चुन के रजौरी पुंछ से इस फोर्स के अंदर आए हैं और इस हुकूमत के सर पे सेरा रखा है, तो इसलिए हमें अपना जो है इस बार शेयर मिलना चाहिए। अगर आज रजौरी पुंछ डेवलप नहीं होगा सर फिर क़यामत तक कभी नहीं हो पाएगा। शुक्रिया, मुझे बोलने के वक्त देने के लिए शुक्रिया। मैं डिप्टी सीएम साहब के जो डिपार्टमेंट्स हैं इनकी ग्रांट पे बोल रहा हूँ और बहुत अच्छे से वाइब्रेंट तरीके से काम कर रहे हैं, बड़े दबंग मिनिस्टर हैं और जम्मू कश्मीर की सियासत में इन्होंने रंग भी डाला है, नहीं तो बड़ी फीकी और बोरिंग सियासत होती है यहाँ पे। तो सर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की जहाँ पे मैं बात करूँगा, मेरी कंस्टिट्यूंसी तकरीबन 150 किलोमीटर में सर फैली हुई है। क्या आवाज आ रही है सर? पहले मैं डायग्नोसिस की बात करूंगा, फिर ट्रीटमेंट की, यानी फिर उनसे मैं डिमांड करूंगा। मेरी कंस्टिट्यूंसी 150 किलोमीटर में सर फैली हुई है। पहले 30 किलोमीटर राइट साइड पे सर रियासी कंस्टिट्यूंसी आती है और लेफ्ट साइड 60 किलोमीटर सर कालाकोट कंस्टिट्यूंसी है सर। उसके बाद 50 किलोमीटर राइट साइड पे गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी और लेफ्ट हैंड साइड सर 40 किलोमीटर रजौरी कंस्टिट्यूंसी रन करती है। उसके आगे सर चल के राइट साइड पीर पंजाल रेंजेस 60 किलोमीटर आते हैं और लेफ्ट साइड 30 किलोमीटर ठंडा मंडी कंस्टिट्यूंसी रन करती है सर बहुत ही हिली और इनएक्सेसिबल एरिया है। और जहां तक रोड का मसला, ये मेरे लिए एक इमोशनल इशू है सर मैं बाई चॉइस MLA नहीं बना, बाई कंपल्शन बना हूं। मेरे वालिद साहब गांव में थे तो उनको हार्ट अटैक आ गया और मेरे गांव में रोड नहीं थी, 6 किलोमीटर वहां से रोड दूर थी और मैं तड़पता रहा और वो मेरे हाथों में दम तोड़ गए। तब से जो रोड है ये मेरे लिए एक इमोशनल इशू है, एक लाइफ लाइन है, सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन का मसला नहीं है सर मैं डिप्टी सीएम साहब से गुजारिश करना चाहूंगा कि कुछ सड़कें ऐसी हैं जो 20-20 साल पहले बनी हैं जिनमें फेज फर्स्ट का काम हुआ, स्टेज फर्स्ट का, कंट्रैक्टर ने मलाई खाई और निकल गए। एक जो पॉलिटिकल कंट्रैक्टर नेक्सस था उसकी वजह से वहां पे लूट हुई। और सर मैं सड़कों का नाम लेना जरूरी समझूंगा। केबल टू तरगाई सर 10 किलोमीटर रोड है सर, फल्ली टू नरलू है, सियाड़ी टू जमोला है सर, बडाल टू गद्योग रोड है। यहाँ तकरीबन 20,000 पॉपुलेशन को ये कैटर करते हैं और सर यहाँ पे कोई भी बच्ची जो है वो 8th स्टैंडर्ड के आगे नहीं पढ़ सकती क्योंकि रोड ना होने की वजह से वो हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं जा पाते हैं सर। और मेरी डिप्टी सीएम साहब से गुजारिश होगी कि इन रोडों के बारे में सोचा जाए। इसी तरह सर बिंडी जमोला खा कंडी एक रोड है 50 किलोमीटर सर, वो डिफरेंट प्लान्स में, कुछ पोर्शन PMGSY में बना है, कुछ PWD में बना है, बड़ी खस्ता हालत है सर ये 50 किलोमीटर रोड, इसको अपग्रेड किया जाए सर इसके साथ साथ बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं कि जो ब्लॉक हेडक्वार्टर या सब डिवीजन हेडक्वार्टर के साथ कनेक्टेड नहीं है, उनको 2 या 3 तहसील से गुजर कर अपने सब डिवीजन हेडक्वार्टर पे पहुंचना पड़ता है। तकरीबन 50 से 100 किलोमीटर उनको ट्रैवल करना पड़ता है सर। उनके लिए सोचा जाए, वहां पे रोड कनेक्टिविटी दी जाए सर। मेरा जो एरिया है वो ज्यादा स्नो बाउंड और हिली एरिया है और जो वर्किंग सीजन है सर वो 3 से 4 महीने ही होता है सर। मैं स्पीड में इसलिए बोल रहा हूं ताकि टाइम कवर हो जाए। सर मेरी गुजारिश रहेगी डिप्टी सीएम साहब से कि ये फाइनेंस मिनिस्टर से बात करके एडवांस ड्रावल का सिस्टम जो है लाया जाए ताकि वो पैसा एडवांस ड्रा कर लिया जाए और ताकि हिली एरिया जो है और स्नो बाउंड एरिया है इसमें जो वर्किंग सीजन बहुत कम होता है वो इफेक्ट ना हो सर। सिमिलरली मुझे 2-3 जो ब्रिज हैं, खा खेतर ब्रिज है, शाहपुर ब्रिज है, सोनी गाला ब्रिज है सर, इनको ब्लॉक हेडक्वार्टर के साथ इलाके को जोड़ने के लिए ब्रिज की जरूरत है। इसके साथ साथ टेक्निकल सैंक्शन का इशू रहता है, उसमें जो एक्सीएन के पास पावर कम होती है, थोड़े अमाउंट की होती है और टेक्निकल इशू में, टेक्निकल सैंक्शन में हमारी जो फाइल 6-6 महीने सर फंसी रहती है। इसलिए एक्सीएन को एम्पावर किया जाए या इसको टाइम बाउंड किया जाए कि 1 हफ्ते के अंदर जो है टेक्निकल सैंक्शन मिल जाए सर। यहाँ पे JKPCC होता था, उसको वाइंड अप कर दिया गया, उसकी वजह से हमारे जो बेरोजगार हैं उनको काम मिलता था, वो आउटसोर्स करता था डिपार्टमेंट,
तो सर उसको JKPCC को रिवाइव किया जाए। सर इसके बाद एक और बहुत बड़ा इशू है कि जब से 370 टूटा है, बाहर का कंट्रैक्टर आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है और वो अपनी लेबर भी बाहर से लेके आता है, यहाँ से हमारे रिसोर्सेज भी ले जाता है। जो वो पैसा कमाता है वो बाहर की इकानमी में जाता है, हमारी इकानमी में से वो निकल जाता है सर। तो सर जो बाहर के कंट्रैक्टर हैं, चाहे वो माइनिंग कंट्रैक्टर या सिविल वर्क के कंट्रैक्टर हैं, सर उन पे बैन लगाया जाए ताकि हमारे लोकल लोगों को काम करने का अवसर मिले सर। इसके साथ साथ मैं माइनिंग डिपार्टमेंट की बात करना चाहूंगा। माइनिंग इंडस्ट्री सर जो है वो बैकबोन है डेवलपमेंट की और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की सर। सर माइनिंग को रेगुलेट करने की जरूरत है और साइंटिफिक माइनिंग करने की जरूरत है सर। जो दरिया है, रिवर है, वो अपने आप में एक दुनिया है, एक वर्ल्ड है सर, एक इकोसिस्टम है सर। सर उसमें बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो वाटर को प्यूरिफाई करते हैं सर, रिसाइकल करते हैं, और साइंटिफिक माइनिंग करने की जरूरत है। दरियाओं को बचाने की जरूरत है, उसके लिए पॉलिसी जो है वो इंप्लीमेंट होनी चाहिए। और सर इसी में के साथ साथ एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो माइनिंग के साथ जुड़ा हुआ है, ज्यादा डैमेज वो करता है सर, उनको भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाने की जरूरत है ताकि ये दरिया की जो डैमेज है सर वो रोकी जा सके। और जो बजट में बात की गई है सैटेलाइट मॉनिटरिंग की, उसको जल्द अज जल्द जो है इंप्लीमेंट किया जाए। ये हमारी पूरे होस्ट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने इन्वायरमेंट को सेव करने की सर। सर इसके साथ मैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की बात करूंगा सर। सर जो लेबरर हैं वो उनको मैं नेशन बिल्डर कहता हूं सर। तो ये जो डिपार्टमेंट है इनका हमारे साथ लेजिस्लेचर के साथ कहीं पे कोई कांटेक्ट नहीं होता सर, इनकी कहीं विजिबिलिटी नहीं है सर। हमें जो भी इलाके में प्रॉब्लम आती है उसके लिए कोई ना कोई सरकार की स्कीम जरूर है, लेकिन वो आम आदमी तक वो स्कीमें पहुंच नहीं रही हैं। तो डिप्टी सीएम साहब से मेरी गुजारिश होगी कि उनके इंस्ट्रक्शन पास की जाए कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ मिलकर वो ग्राउंड में काम करें सर। उसके बाद मैं स्किल डेवलपमेंट की बात करूंगा सर। हमारा जो एरिया है वहां पे कोई इंडस्ट्री नहीं है सर, कोई रिसोर्सेज नहीं है काम के लिए। बहुत सारे बच्चे जो हैं बाहर गल्फ कंट्रीज में सर मजदूरी करने जाते हैं। मेरी डिप्टी सीएम साहब से गुजारिश है कि जो ITI है उसके जो ट्रेडिशनल कोर्स प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन है उसके से हट के सर जो इस वक्त मार्केट की डिमांड है सर उसके हिसाब से कोर्स जो है वो लाए जाएं और एक स्किल टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो रजौरी पुंछ में सर एस्टैब्लिश की जाए। सर इसके साथ साथ मैं इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की बात करना चाहता हूं कि रजौरी पुंछ को उसका शेयर मिलना चाहिए। अगर ये शेर जम्मू डिप्टी सीएम साहब के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है। इस बार 7 MLA सर चुन के रजौरी पुंछ से इस होस्ट के अंदर आए हैं और इस हुकूमत के सर पे सेरा रखा है, तो इसलिए हमें अपना जो है इस बार शेयर मिलना चाहिए। अगर आज रजौरी पुंछ डेवलप नहीं होगा सर फिर क़यामत तक कभी नहीं हो पाएगा। तो मेरी इनसे गुजारिश रहेगी कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो, डेयरी मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, मटन बेस्ड हो और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री जो है और स्किल एंड IT बेस्ड इंडस्ट्रीज को रजौरी पुंछ में डेवलप किया जाए। थैंक यू। शुक्रिया सर। थैंक यू।